हेलो गाइज, एग्ज़ाम डे में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करने जा रहे हैं। इसमें उसी क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। दैट मीन्स कि CGL एग्ज़ाम, NTPC या अन्य कोई एग्ज़ाम जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सेम आया हुआ है। तो आप लोग गौर से देखेंगे, बहुत ही ईजी ट्रिक से और बहुत ही कुछ सेकेंड में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बस लॉन्ग प्रोसेस नहीं। 10 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इजकल टू 2, देन फाइंड tan क्यूब थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट क्यूब थीटा। ओके गाइज, तो अब यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल वे है मेरा, इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व करेंगे। वैसे जाएंगे तो वैसे नहीं जाके हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सोचेंगे कि tan थीटा का वैल्यू प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 2 हो जाए। ओके, तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से कि थीटा इजकल टू यदि आप 45 पुट करोगे तो tan 45 आपका होता है, tan 45 होता है आपका 1 और cot 45 भी होता है आपका 1, और 1 + 1 को आप ऐड करोगे तो ये 2 हो जाएगा। दैट मीन्स कि थीटा के वैल्यू से हम लोग डिसाइड करेंगे। यदि ये थीटा का वैल्यू 45 और यहाँ पर भी 45 पे 2 आ रहा है, दैट मीन्स कि थीटा इजकल टू मेरा 45। यदि अन्य कोई वैल्यू आप रखोगे, दैट मीन्स कि 30 रखोगे, 60 रखोगे, तो कभी भी ये 2 नहीं आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर भी यदि हम वैल्यू निकालना चाहेंगे तो थीटा का वैल्यू मुझे पता है, तो tan का पावर क्यूब 45 डिग्री प्लस कॉट का पावर 3 45 और tan 45 आपका 1 का पावर क्यूब कर देंगे प्लस tan 45 1 तो cot 45 भी 1, इसका भी पावर क्या करेंगे 3 कर देंगे, तो ये 1 + 1 दैट इज 2 आ जाएगा। दैट मीन्स कि इसका आंसर 2 होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। tan थीटा क्वेश्चन है मेरा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, देन फाइंड tan क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा। अब इसी टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन देखो, फॉर्मेट मुझे पता चल गया कि थीटा का वैल्यू मुझे सोचना है, उसी अनुसार से आंसर लगाना है। ओके गाइज, अब यदि कोई क्वेश्चन पूछ दे कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू आपका 2 है, तो फाइंड साइन टू द पावर 100 थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर 100 थीटा। तो सेम कंसेप्ट अभी आपको हमने बताया कि यहाँ पे आपको थीटा का वैल्यू सोचना है। क्या वैल्यू यहाँ पे रखे कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू 2 आ जाए। ओके गाइज, तो वन एंड ओनली वन वैल्यू है 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू 1, कॉसेक 90 का भी वैल्यू 1, दैट मीन्स 1 1 2 हो गया। यहाँ पर भी हम थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे 90, तो साइन 90 का वैल्यू 1 का पावर आप 100 करो, 1000 करो, 1 ही होगा, प्लस कॉसेक 90 का भी वैल्यू 1, इसका भी पावर 100 करेंगे तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा 1 ही आएगा। ओके गाइज, तो ये 1 1 2, दैट मीन्स इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2 ही होगा। तो बहुत ही आसान कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान दोगे इजिली बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, साइन थीटा प्लस, बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, देन फाइंड साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है, CGL एग्जाम में, SSC के LDC एग्जाम में और NTPC एग्जाम में। ओके गाइज, इसको कैसे सोचना है, तो हमें साइन और कॉस का आपने फॉर्मूला वाला सीरीज देखा होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपका होता है 1। ओके गाइज, तो हमको इसी फॉर्मूला का यूज करना है। यहाँ पे गौर से देखो, साइन थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ओके गाइज, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स कि साइन थीटा का वैल्यू मुझे निकल गया कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल गया साइन थीटा। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, कॉस को हमने क्या कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा ही रखा, और कॉस टू द पावर 4, कॉस स्क्वायर का वैल्यू साइन थीटा है, तो कॉस टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू होता है आपका 1। बहुत ही आसान है, इसका मतलब इसका आंसर 1 हुआ। ओके गाइस, आई होप कि बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। हमने यहाँ पे क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दिया, और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू साइन थीटा, और यहाँ पे मुझे कॉस 4 थीटा है, तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये ऊपर वाला आइडेंटिटी यूज कर लिया।
ओके गाइज, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि बहुत ही ईजी तरीका से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल एग्जाम में है। साइन 2 थीटा इजकल टू हाफ, देन आपको फाइंड करना है, फाइंड कॉस 75 माइनस थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चे कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर गलत मार देते हैं। इसका आपका आंसर दे देगा 1/2, 1, थर्ड ऑप्शन 2 एंड फोर्थ ऑप्शन 0। ओके गाइज, तो बहुत ही आसान है। अब देखना है मुझे कि साइन 2 थीटा इजकल टू हाफ है, तो साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है। अब मेरा थंब वाला यदि सीरीज देखे होंगे तो हमने बताया था कि 1 पोजीशन पे 30 आता है और 1/4 करना है, उसका रूट लगाना है। तो ये साइन थीटा इजकल टू 1/2 है, तो ये साइन 30 का वैल्यू होता है। ओके गाइज, साइन यहाँ पर भी, साइन यहाँ पर भी, साइन साइन इक्वल, दैट मीन्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दैट इज 2 थीटा इजकल टू 30 डिग्री। बहुत ही आसान है। तो थीटा इजकल टू 15, हमने क्या कर दिया, थीटा का वैल्यू निकाल लिया। ओके गाइज, अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, तो कॉस 75 माइनस थीटा का वैल्यू 15, तो कॉस 16। सेम चीज़ कॉस 60 के लिए हमने बताया था आपको कि कॉस विद 60 का सबसे पहले इसको 90 में से माइनस कर लेंगे, दैट इज 30, और 30 हम साइन का टेबल देख लेंगे, तो साइन 30 का वैल्यू आपका हाफ होता है, तो इसका आंसर आपका हाफ होगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड में ले जा रहे हैं ताकि हम अधिक से अधिक कंसेप्ट आपको बता सकें। ओके गाइज, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका। cos 43 डिग्री का वैल्यू है x/√अंडर x² प्लस y²। ओके गाइज, तो मुझे निकालना है tan 47 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन है आपका y/x, बी ऑप्शन में है x/y, सी ऑप्शन है आपका x²/y², और डी ऑप्शन है y/x²। ओके गाइज, 4 ऑप्शन में से आपको अब ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत है। बच्चे एग्जाम में बहुत कम टाइम होते हैं, सेकेंडों में आपके टाइम होते हैं, तो बच्चे यहाँ क्या करते हैं, 43 और 47 को नहीं देख रहे हैं, इसको पीवीएच के फॉर्म में सॉल्व कर देते हैं। तो पीवीएच को सॉल्व करने के लिए मुझे ये 47 है, तो इसको भी 47 बनाएगा, तभी हम ये b/h के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ओके गाइज, एंगल दोनों जगह सेम होना चाहिए, एंगल सेम नहीं होगा तो हम पीबीएच का यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसका एंगल सेम बनाते हैं। अब बताओ कि cos 43 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 47। ओके, cos 90 माइनस 47 आपका आ गया 43, क्योंकि 90 में से 47 को माइनस करेंगे तो 43, cos का हमने cos लिख दिया। अब बताइए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है। यदि आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, cos 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा। तो साइन 47 का वैल्यू सेम एज इट इज आ गया। अब साइन थीटा में ये चेंज हो गया, अब ये मेरा पहले b और h था, अब हो गया ये मेरा ये p और ये हो गया h। ओके गाइज, साइन 47 का वैल्यू px और h x√x² प्लस y²। तो हमें यहाँ पे b निकालना है, तो b का आपको फॉर्मूला यदि पता होगा, √h² माइनस p²। h का वैल्यू मुझे पता है √x² प्लस y², इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये x² प्लस y² माइनस p का वैल्यू x है, तो यहाँ पे x², x से x कट गया, x² से तो ये y² और रूट से बाहर किया तो y आया। तो अब बताओ tan थीटा इजकल टू क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू आपका क्या होता है, tan थीटा tan 47 दैट इज p/b, और p का वैल्यू आपका कितना आया, p का वैल्यू पहले से पता है x, और b का वैल्यू कितना है y, तो इसका आंसर हो गया x/y। तो बहुत ही आसान है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में हम लोग और बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, तो मेरे बेस्ट क्वेश्चन सीरीज को देख सकते हैं। tan थीटा इजकल टू यहाँ पे tan थीटा इजकल टू p/b, p का वैल्यू आपका है मेरा यहाँ से x और b का वैल्यू है y। ओके गाइज, मेरे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल एग्जाम डे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिलता रहे। ओके गाइज, थैंक यू।